नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सिरिंज, कि सिरिंज कितने प्रकार की होती है एंड देयर पार्ट्स, और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यानी कि यहाँ पर अपन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का महत्व। फर्स्ट जो पार्ट है, अगर बात करते हैं कि सिरिंज के बारे में कि उसके कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, कौन सिरिंज कितने प्रकार की होती है और कौन सी सिरिंज कब कब काम में ली जाती है, कब कब काम में ली जाती है, और स्पेशली कौन कौन सा यूज़ इनके लिए उपस्थित होता है। तो इन सब के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। तो आइए देखते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का पहला पार्ट। अगर बात करते हैं सिरिंज के टाइप्स की, तो सिरिंज 2 प्रकार की होती है। यूज़ के आधार पर सिरिंज को 2 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है डिस्पोजेबल सिरिंज और दूसरी है रीयूजेबल सिरिंज। डिस्पोजेबल सिरिंज एक बार यूज़ करने के बाद में इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। एक बार यूज़ करने के बाद इसको डिस्कार्ड किया जाएगा। रीयूजेबल सिरिंज को बार बार इसको काम में लिया जाएगा, बार बार इसको काम में लिया जाएगा। एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आज के टाइम में अपन मोस्टली सारी की सारी सिरिंज को अपन क्या करते हैं, डिस्पोज कर रहे हैं। एक बार यूज़ करने के बाद उसको क्या किया जा रहा है, डिस्पोज किया जाए, चाहे वो 2 ml हो, चाहे 5 ml हो, चाहे 10 ml हो। लेकिन कुछ सिरिंज ऐसे हैं जिनको डिस्पोज नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, अगर किसी पेशेंट को फीडिंग चल रहा है, सपोज करो फीडिंग भी कौन सा चल रहा है, आरटी फीडिंग, यानी कि राइल्स ट्यूब के थ्रू पेशेंट को क्या दे रहे हैं, फीडिंग दे रहे हैं। तो वहाँ पर स्पेशली कौन सी सिरिंज काम में ली जा रही है, 50 ml सिरिंज काम में ली जा रही है और 20 ml सिरिंज काम में ली जा रही है। तो इसको एक बार यूज़ करके डिस्कार्ड नहीं किया जाता है, इसको बार बार क्या किया जाता है, रीयूज़ किया जाता है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी सिरिंज है जिनका रीयूज़ किया जा रहा है। अब प्रेजेंट टाइम में मोस्टली सारी की सारी सिरिंज क्या है, डिस्पोजेबल सिरिंज होती है। तो ये था यूज़ के आधार पर सिरिंज 2 प्रकार की होती है, डिस्पोजेबल सिरिंज और रीयूजेबल सिरिंज। इसके लिए डायग्राम में देखने से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ डिफरेंट टाइप्स की सिरिंज है। इनके बारे में अपन बात करेंगे, लेकिन इमेज देखकर अपन थोड़ा कुछ पता करें। यहाँ पर इस सिरिंज को आप देखिए, ये सिरिंज जो है वो 60 ml की सिरिंज है। इसी प्रकार ये सिरिंज कितने ml में प्रेजेंट होती है, 50 ml में प्रेजेंट होती है। ये सिरिंज जो है वो टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 ml इसकी कैपेसिटी है, और इसको कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है, 7 यूनिट में। यानी कि बोल सकते हैं 0.01 इसको क्या किया गया है, कैलिब्रेट किया गया। इसका मीनिंग मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैलिब्रेट का मीनिंग क्या है। यानी कि 1 ml में कितने डिवीजन बनाए गए, 100 डिवीजन बनाए गए, 100 कैलिब्रेशन बनाए गए, 100 डिवीजन बनाए गए। और इस प्रकार के सिरिंज कब कब काम में जा रही है, इंजेक्शन इंसुलिन देने के लिए, और दूसरा है ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए, जिसको मॉन्टेक्स टेस्ट बोला गया है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सिरिंज भी आप देख सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं बहुत ही अच्छा आपको बता रहा हूँ, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन होता है। इसका एग्जांपल है जो हिपेरिन दिया जाता है पेशेंट को, ये ऑलरेडी प्री फिल्ड सिरिंज आती है। ये सिरिंज कैसे होती है, पहले से फिल्ड होती है, ठीक है। उसका अमाउंट उसमें क्या किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। तो ये प्री फिल्ड सिरिंज है, ये इंसुलिन सिरिंज है। ये 60 ml है, इसी प्रकार से 50 ml प्रेजेंट होती है। ये 5 ml और ये सिरिंज 3 ml सिरिंज है। तो डिफरेंट टाइप्स की सिरिंज होती है। तो अगर टाइप्स की बात करते हैं तो यूज़ के आधार पर 2 प्रकार की सिरिंज है, डिस्पोजेबल सिरिंज और दूसरी कौन सा है, रीयूजेबल सिरिंज। डिस्पोजेबल सिरिंज वो सिरिंज होती है जिनको एक बार यूज़ करने के बाद उनको क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। रीयूजेबल सिरिंज जो है वो एक बार यूज़ करने के बाद में उनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पेशेंट को राइल्स ट्यूब फीडिंग जा रहा है या ट्यूब फीडिंग जा रहा है, तो एक ही सिरिंज को बार बार यूटिलाइज किया जाता है। जैसे 50 ml सिरिंज हो गई, और स्पेशली 20 ml सिरिंज को स्पेशली काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं साइज़ के आधार पर सिरिंज कितने प्रकार के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइज़ के आधार पर सिरिंज कितने प्रकार की होती है। देखो यहाँ पर देखिए, 1 ml सिरिंज भी होती है, 2 ml सिरिंज भी होती है, 3 ml सिरिंज भी होती है, 5 ml सिरिंज होती है, 10 ml होती है, 20 ml होती है, 50 ml होती है। इनके बारे में अपन अलग से बात करेंगे। ये कुछ स्पेशल सिरिंज होती है। अगर 1 ml सिरिंज की अपन बात करते हैं तो 1 ml जो सिरिंज है वो स्पेशली 2 कंडीशन में काम में लिया जा रहा है। एक तो चाइल्ड के इम्यूनाइजेशन के लिए काम में लिया जा रहा है। दूसरा, पेशेंट जब डायबिटिक होता है तो ऐसी कंडीशन पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के काम में लिया जाता है। और ये सिरिंज कौन सी, स्पेशली इस सिरिंज को अपन बोलेंगे 1 ml सिरिंज। सेम इसी प्रकार से 2 ml सिरिंज भी होती है। 2 ml सिरिंज जो IM इंजेक्शन है उनको लगाने के लिए काम में ली जाती है। साथ ही इनका मेन यूज है आर्टीरियल ब्लड गैस के जो सैंपल लेने के लिए काम में ली जाती है। वो स्पेशली कौन सी होती है, आर्टीरियल ब्लड गैस के सैंपल लेने के लिए इसमें सिरिंज को क्या किया जाता है,
हिपेरिन डाला जाता है, जिसको बोलते हैं हिपेरिनाइज्ड सिरिंज, और उसके बाद में 2 ml अप्रोक्सीमेटली क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। तो एबीजी गैस एनालिसिस के लिए 2 ml सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से 3 ml जो सिरिंज है, 3 ml सिरिंज कब काम में ली जाएगी, 3 ml सिरिंज का मुख्य काम है ब्लड सैंपल लेने के लिए, और साथ में कुछ स्मॉल अमाउंट के जो इंजेक्शन है, स्पेशली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, उनको लगाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, 3 ml सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मोस्टली कॉमन यूज किए जाने वाली सिरिंज जो है वो 5 ml और 10 ml सिरिंज है। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन और ब्लड सैंपल के लिए कॉमनली काम में लिए जाने वाला सिरिंज है 5 ml सिरिंज। सेम 10 ml सिरिंज भी आईवी इंजेक्शन और ब्लड सैंपल लेने के लिए इसको काम में लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो काम में ली जाने वाली सिरिंज है इंजेक्शंस के लिए वो 5 ml सिरिंज और 10 ml सिरिंज है। साथ में 2 बड़ी जो लार्ज टाइप की सिरिंज है वो 20 ml सिरिंज है और 50 ml सिरिंज है। इनका मेन काम क्या है, राइस ट्यूब फीडिंग के लिए या ट्यूब फीडिंग के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में इन्फ्यूजन यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग है, लार्ज अमाउंट ड्रग्स देने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सिरिंज पंप के थ्रू भी इनका यूज़ किया जाता है। इनको इंसर्ट करके कंटिन्यूसली मेडिकेशन को क्या किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो 1 ml सिरिंज है वैक्सीनेशन के लिए और इंसुलिन के लिए, 2 ml सिरिंज एबीजी गैस एनालिसिस के लिए और इंजेक्शंस के लिए, 3 ml 5 ml 10 ml ये ब्लड सैंपल्स के लिए और इंजेक्शन के लिए, 20 ml सिरिंज जो है और 50 ml सिरिंज फीडिंग के लिए और इन्फ्यूजन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। कुछ स्पेशलाइज्ड सिरिंज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्पेशलाइज्ड सिरिंज हैं। इन स्पेशलाइज्ड सिरिंज को अपन बोले यहाँ पर कि इंसुलिन सिरिंज है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज है और प्रीफिल्ड सिरिंज है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को इंसुलिन इंजेक्शन लगता है। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, इंसुलिन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो सिरिंज काम में ली जा रही है वो इंसुलिन सिरिंज है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज तब काम में लिया जाता है जब किसी पेशेंट का मॉन्टेक्स टेस्ट करते हैं। मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टीबी के लिए, और उसमें इंट्राडर्मल क्या दिया जाता है, पीपीडी दिया जा रहा है। और ये इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने के लिए कौन सी सिरिंज काम में ली जाती है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज काम में लिया जाता है। लास्ट है प्रीफिल्ड सिरिंज। ये सिरिंज वो सिरिंज है जिसका एग्जाम्पल है, जिसको बोला गया एनोक्सापेरिन, या दूसरा नाम है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। ये इंजेक्शन है, ये ऑलरेडी इनमें 0.5 ml और 0.4 ml और 0.6 ml ये अमाउंट जो ऑलरेडी प्रीफिल्ड आता है और पेशेंट को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इस प्रकार से कुछ सिरिंज है 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml और 10 ml 20 ml 50 ml और स्पेशल सिरिंज में इंसुलिन सिरिंज है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज है और प्रीफिल्ड सिरिंज जिसको लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन प्रेजेंट होता है। अगर बात करें यहाँ पर पार्ट्स की, अगर सिरिंज के पार्ट्स की बात करते हैं तो सिरिंज के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ये एक पार्ट की अपन बात करते हैं कि जिसको प्लंगर बोला गया। ये पार्ट कौन सा है, प्लंगर बोला गया। प्लंगर क्या करने काम किया जाता है, जब मेडिसिन को विड्रॉ करने के काम में और साथ में पुश करने के काम में आता है। जिस पार्ट में मेडिकेशन फील्ड होता है, जिस पार्ट में मेडिकेशन क्या होता है, मेडिसिन क्या होता है, फील्ड होता है, और साथ में वो पार्ट कैसा होता है, कैलिब्रेटेड होता है। पार्ट कैसा होता है, कैलिब्रेटेड, यानी कि इस पर क्या होती है, लाइन्स होती है, डिमार्केटिंग लाइन्स होती है। तो ये बीच वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड बैरल। इसको क्या बोला गया है, बैरल बोला गया। और लास्ट का जो पार्ट है इसको बोला गया है निडिल। इसके पार्ट की अपन बाद में बात करेंगे। तो निडिल है, बैरल है और प्लंगर बोला गया, निडिल, बैरल और प्लंगर। ठीक है, ये सिरिंज के पार्ट्स थे। इनके अलावा और जो दूसरे पार्ट हैं वो भी एक बार आप ध्यान से देखें यहाँ पर कि इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देखें। सबसे पहले जो सिरिंज की निडिल के ऊपर जो है उसको बोला गया है निडिल प्रोटेक्टिव कवर, या इसको क्या बोलते हैं, निडिल कैप बोला गया। इसको क्या बोलते हैं, निडिल कैप बोला गया। अब बात करते हैं निडिल। तो एक निडिल के 4 पार्ट है स्पेशली। जो पार्ट बैरल से कनेक्टेड होता है, उस पार्ट को बोला गया है हब बोलते हैं। जो बैरल से कनेक्टेड होता है उसको हब बोलते हैं। इसके अलावा हब और बेवल के बीच का जो पार्ट है उसको क्या बोला गया, शाफ्ट बोला गया। और लास्ट जो पार्ट है इसको क्या बोला गया, बेवल बोला गया। इस पार्ट क्या बोला गया, बेवल बोला गया। और इंटीरियर जो पार्ट है, इनर जो पार्ट है जिसके थ्रू मेडिकेशन विड्रॉ और इंसर्ट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, लूमन बोलते हैं। और इसी लूमन का क्या होता है, गोज होता है। इसी लूमन का क्या होता है, गोज होता है। और जिसका गोज जितना छोटा होता है उसकी साइज उतनी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर गोज बड़ा है, गोज का नंबर बड़ा है तो साइज़ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पार्ट था एक। इसके अलावा यहाँ पर ये ग्रेजुएशन बैरल है, ये बैरल पार्ट आ गया। इस पर डोजेज और लाइन बनी हुई है।
इसके अलावा ये जो फिंगर का सपोर्ट करने वाले इसको फिंगर फ्लैंज बोलते हैं। ये प्लंगर पार्ट आ गया और यहाँ पर क्या होता है थंब रेस्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। तो यहाँ पर जो रोल एंड नीडल का हब है, साफ्ट है, बेवल है और ल्यूमन है। इसके अलावा बैरल है, प्लंगर है, थंब रेस्ट है और इसके अलावा फिंगर फ्लैंज, ये कुछ पार्ट है सिरिंज के। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिरिंज है, उनकी साइज़ के अनुसार उनको यूज़ किया जाता है। रूट एडमिनिस्ट्रेशन का, उनकी साइज़ और निडल साइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस के अंदर 25 गोज का नीडल काम में ले जा रहा है, या फिर इसको बोल सकते हैं 5/8 इंच इसका लेंथ होता है। 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सिरिंज में क्या होता है, 2 ml सिरिंज हो सकती है, 3 ml सिरिंज हो सकती है। 0.1 ml कैलिब्रेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि 1 ml जो है उसके कितने हिस्से बनाए जा रहे हैं, 10 डिवीजन बनाए जा रहे हैं। 0.1 ml का मतलब क्या है, 1 ml के 10 डिवीजन बनाए जा रहे हैं और उस 10 डिवीजन में 40 यूनिट भी हो सकती है, 80 यूनिट भी हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल कौन से हो गया, इंसुलिन सिरिंज हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सबक्यूटेनियस जो है 25 गोज की नीडल काम में जा रही है, 5/8 इंच लॉन्ग होती है। इंट्राडर्मल जिसमें कौन से आ गए, ट्यूबरकुलिन सिरिंज आ गया, इंसुलिन सिरिंज भी आता है। इसमें 1 ml जो है वो 0.01 ml कैलिब्रेटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि 1 ml के, इसका मतलब है 1 ml के कितने हिस्से हो गए, अप्रोक्सीमेटली 100 यूनिट हो गई, 100 हिस्से हो गए। 26 से 27 गोज, 3/8 और 5/8 इनकी लेंथ यूज है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 2 ml 5 ml और इनका कैलिब्रेशन कितना था, 0.2 ml, यानी कि 1 ml में कितने डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं, 5 डिवीजन होते हैं। 21, 22, 23 गोज के होते हैं। 1 to 2 इंच में क्या होते हैं, लेंथ होते हैं। इंट्रावीनस, इसकी साइज किस पे डिपेंड करेगी, जो अमाउंट कितना यूज करना, 18 से लेकर 21 गोज तक होते हैं। 1 to 2 इंच लेंथ होती है। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है, 0.1 ml, 0.01 ml और इसके अलावा 0.2 ml। इसका मतलब है कि ईच 1 ml जो है, 1 ml जो है उसमें कितना होता है, यहाँ पर 10 डिवीजन होते हैं। 0.1 ml का मतलब कितना होता है, 10 डिवीजन होते हैं। यहाँ पर 100 डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं और यहाँ पर ओनली 5 क्या होते हैं, डिवीजन प्रेजेंट। 5 डिवीजन का मतलब है जैसे 1 ml में यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर इंसुलिन सिरिंज और ट्यूबरकुलिन सिरिंज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके टोटल सिरिंज के 1 ml में कितने 100 डिवीजन हो जाएंगे। और ये जो लार्ज सिरिंज होती है 1 2 3 4 5 करके, इस प्रकार से ये बड़ी सिरिंज में प्रेजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन जो बोल रहा हूँ कि गोज का मतलब क्या है, गोज का मतलब वो ल्यूमन का पार्ट कितना वाइड है या फिर कितना क्या है, नैरो है। कितना वाइड है या फिर कितना नैरो है, इसको अपन क्या बोलते हैं, गोज बोलते हैं। जो इनर डायमीटर नीडल का उसी को क्या बोला गया, गोज बोला गया। और गोज की खास बात क्या है, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 गोज के प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो सबक्यूटेनियस के लिए काम में ले जाने वाला है वो 25 गोज है। वो कौन सा गोज है, 25 गोज है। ठीक है, तो गेज जितना बड़ा होगा सुई उतनी क्या होगी, छोटी होगी। और ऐसा बोल सकते हैं गेज जितना छोटा होगा सुई उतनी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो लेंथ का मतलब क्या है, ये निडल की लेंथ किस में देखी जाती है, इंचेज में देखी जाती है। 3/8 होता है, 1/2 होता है, 1 इंचेज होते हैं। डिफरेंट टाइप्स की इसकी लेंथ को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार फिर से मैं समराइज कर रहा हूँ कि सिरिंज जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, डिस्पोजेबल है और दूसरी कौन सी, रीयूजेबल है। साइज़ के आधार पर बात करते हैं अपन, तो 1 ml है, 2 ml है, 3 ml है, 5 ml है, 10 ml है और 20 ml है, 50 ml है और 60 ml भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल सिरिंज होती हैं। स्पेशल सिरिंज में ट्यूबरकुलिन सिरिंज है। इसके अलावा दूसरा जो सिरिंज है वो है प्रीफिल्ड सिरिंज है, जिसको बोल सकते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा साथ में इंसुलिन सिरिंज प्रेजेंट होता है। तो आई होप मैं इस टॉपिक थोड़ा फास्टली कैरी किया है, आपको समझ में आया होगा। अगर रियली मेरा टॉपिक आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।